किसान खेतों में काम कर रहा था कि अचानक आकाश में अजीब सी हलचल हुई। अचानक एक राक्षस उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। जंगल में घने पेड़ों के बीच किसान का सामना एक जंगली शेर से होता है। एक नदी पार करने पर किसान अपने आप को एक जादुई प्रकाश से घिरा हुआ पाता है। किसान खजाना लेकर घर लौटने लगा और बच्चों को गांव के बाहर सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। याद रख, हमारी प्राथमिकता सबकी सुरक्षा है। महिलाओं और बच्चों को दूर रखा जाएगा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करता था। उसका परिवार छोटा था। पत्नी सरला और 2 बच्चे मोहन और गीता। ए जी, सुबह से खेत में हो, कुछ खा लो। इतना मत मेहनत करो कि बीमार पड़ जाओ। सरला, अगर मेहनत छोड़ दी तो बच्चों के लिए अनाज कहाँ से आएगा? हाँ? मेहनत ही तो हमारी पूंजी है। मोहन और गीता स्कूल से लौटकर खेत में पहुंचते। बाबा, आज मैं हल चलाना सीखूंगा। और मैं देखूंगी तुम कैसे फिसलते हो। सीखने में समय लगता है बेटा, लेकिन जो धैर्य रखता है वो हमेशा जीतता है। गांव के पास ही अमीर साहूकार हरिराम सिंह का आलीशान घर था। जब भी रामू उसके रास्ते से गुजरता, हरिराम ताने मारने से नहीं चूकता। अरे रामू, तुम कितना भी हल चलाओ, अरे फसल तो बेकार ही होगी। मेहनत से कुछ नहीं होता। हाँ, पैसा और चालाकी से ही इंसान बड़ा बनता है। साहूकार जी, भगवान सबकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। गरीब हूँ लेकिन ईमानदारी से जीता हूँ। ईमानदारी का फल। तुम्हारी फसलें और तुम्हारा भाग्य दोनों खराब है। रामू चुपचाप चला जाता, लेकिन उसका दिल अंदर से दुखी होता। वे घर लौटकर सरला से अपना दर्द बांटता। सरला, हरिराम सच कहता है क्या? क्या हमारी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। रामू की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। वह खेत में बैठकर रोने लगा। हे भगवान, हमारी मेहनत का यही फल है। अब बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? सरला उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। हर बुरा वक्त गुजर जाता है। आप देखना, हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। बस भरोसा रखना। बच्चे भी उनके पास आए। बाबा, हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हाँ बाबा, जैसे आप कहते हो, धैर्य रखने वाला ही जीतता है। रामू ने अपने आंसू पोंछे और परिवार के हौसले को देखकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत और भरोसा ही हमारा सहारा है। एक दिन किसान खेतों में काम कर रहा था कि अचानक आकाश में अजीब सी हलचल हुई। अचानक एक राक्षस उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। राक्षस के शरीर पर कांटे थे और उसकी आंखें जल रही थी। तुम्हारे खेतों के पास एक गहरी गुफा है जिसमें छुपा है एक खजाना। अगर तुम उस खजाने तक पहुंचने में सफल हो सको तो वो तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। क्या तुम तैयार हो? अगर खजाना सचमुच वहाँ है तो मैं अपनी मेहनत और हिम्मत से उसे पा सकता हूँ। लेकिन तुम जैसे राक्षस पर भरोसा करना क्या सही होगा? भरोसा करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है इंसान। पर याद रखना, जिसने डर को हराया वही खजाने तक पहुंचा। अब चलो,
समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन अगर ये छल हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साहस दिखाने वालों के लिए छल का कोई स्थान नहीं। अब चलो। जंगल में घने पेड़ों के बीच किसान का सामना एक जंगली शेर से होता है। तुम कौन हो जो इस जंगल में मेरे रास्ते में आए हो? मैं यहाँ किसी का नुकसान करने नहीं आया, मुझे बस उस गुफा तक जाना है। मेरे परिवार की भलाई के लिए मुझे ये करना होगा। हर कोई यही कहता है, लेकिन मैं केवल सच्चे दिल वालों को ही आगे जाने देता हूँ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये साबित करो। कैसे साबित करूं? मैं सचमुच सच्चे इरादे से यहाँ आया हूँ। ये पत्थर देख रहे हो? शेर एक चमकते पत्थर की ओर इशारा करता है। इसे हाथ में लो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो यह पत्थर हल्का हो जाएगा, और अगर झूठा है तो ये इतना भारी होगा कि तुम इसे उठा भी नहीं सकोगे। ठीक है, मैं इसे उठाने की कोशिश करता हूँ। किसान पत्थर को हाथ में उठाता है। जैसे ही उसने पत्थर छुआ, पत्थर हल्का हो गया और उसकी हथेली में चमकने लगा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल सच्चा है। जाओ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की इजाजत देता हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई की ये परीक्षा तुम्हें आगे भी देनी होगी। धन्यवाद जंगल के राजा, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहूंगा। शेर अपनी गरिमा से वापस जंगल में चला गया और किसान आगे बढ़ गया। एक नदी पार करने पर किसान अपने आप को एक जादुई प्रकाश से घिरा हुआ पाता है। यहाँ से गुजरने वालों को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कबूल करनी होगी। बताओ, तुम किससे डरते हो? मुझे सबसे ज्यादा डर है कि अगर मैं हार गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, लेकिन मैं ये डर भी पार करूंगा। तुमने सच्चाई बताई है, आगे बढ़ो। गुफा के पास पहुंचने से पहले रास्ता अचानक गायब हो जाता है और किसान एक गहरी खाई के सामने खड़ा हो जाता है। अब ये आखिरी परीक्षा है। खाई को पार करने के लिए तुम्हें अपने हौसले और विश्वास का सहारा लेना होगा। कोई पुल नहीं है। तुम क्या करोगे? ये मेरा सपना है, मैं अपने डर को पीछे छोड़ूंगा। किसान ने हिम्मत दिखाई और छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, हवा में एक जादुई पुल बन गया और वे सुरक्षित गुफा तक पहुंच गया। तुमने अपनी मेहनत और साहस से रास्ता तय किया। खजाना तुम्हारा है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, वरना ये तुम्हें खत्म कर देगा। धन्यवाद, मैं इस खजाने को सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा और अपने परिवार व गांव का जीवन सुधारूंगा। किसान खजाना लेकर घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में अचानक राक्षस फिर से सामने आ गया। तुमने खजाना तो पा लिया, लेकिन अब तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारा खजाना वापस ले लूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये खजाना मेरी मेहनत का है। अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। मैं तुम्हारी गुलामी कभी नहीं करूंगा। तुम जैसे इंसान मेरे खेल के मोहरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम गलत हो। मेरी मेहनत और ईमानदारी ही मेरी ताकत है। मैं इस खजाने को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस खजाने की वर्षों से रखवाली कर रहा हूँ मैं। किसान ने राक्षस की चालाकियों को भांप लिया और समझ गया
कि राक्षस केवल उसे गुलाम बनाकर उसका शोषण करना चाहता है। किसान, अब तुम मेरे गुलाम हो। जो मैं कहूँ वो बिना सवाल किए करोगे। जैसा आप चाहे मालिक। मैं आपकी सेवा में पूरी मेहनत करूंगा। जंगल से लकड़ी लाओ, महल के आसपास साफ सफाई करो और मेरे खाने का इंतजाम करो, और अगर देर हुई तो सजा मिलेगी। मैं आपकी हर बात मानूंगा मालिक, आप चिंता न करें। ये राक्षस मुझे बेवजह थका रहा है। मुझे बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। अरे तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हें अपने महल में रहने दे रहा हूँ। बाकी इंसान मेरी दहलीज पर आने से भी डरते हैं। हाँ मालिक, आप बहुत दयालु हैं। दयालु, ये तो खुद लालच और क्रूरता का प्रतीक है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अब जाकर आराम करो, सुबह तुम्हें और काम करना है। मुझे पूरा महल चमकता हुआ चाहिए। जैसा आप चाहें मालिक। ये आराम मेरे भागने की तैयारी है। मुझे ध्यान से योजना बनानी होगी। ठीक है, साफ करो। मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। यही मेरा मौका है। मुझे राक्षस से बचने का रास्ता मिल गया है। किसान झाड़ियों की सफाई करता है और गुप्त मार्ग तैयार करता है। अच्छा, अब आराम कर लेता हूँ। आज बहुत थक गया था। धन्यवाद मालिक। किसान चुपचाप गुप्त मार्ग से बाहर निकलता है। किसान गांव में पहुंचा और सभी को बुलाकर राक्षस की सच्चाई बताई। सुनो सब लोग, एक राक्षस ने मेरे साथ छल किया। उसने खजाने का लालच देकर मुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वो यही नहीं रुकेगा। उसने कहा है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। वो हमारी फसलें जला सकता है, हमारे जानवरों को मार सकता है और हमारे घरों को नष्ट कर सकता है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा, वरना हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये राक्षस केवल तुम्हारा नहीं, हम सबका दुश्मन है। अगर ये हमारे गांव पर हमला करता है तो हमारी मेहनत की सारी फसल राख हो जाएगी। बच्चों के खाने के लिए अन्न नहीं बचेगा। हमारे पशु जो हमारी रोजी रोटी का सहारा है मारे जा सकते हैं। और अगर उसने गांव के कुएं या नदी को जहरीला कर दिया तो पानी भी नहीं बचेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ एक किसान की नहीं, पूरे गांव की है। हमें एकजुट होकर इसे सबक सिखाने की योजना बनानी होगी। अरे किसान, ये सब तुम्हारी गलती है। खजाने के लालच में तुमने हमें खतरे में डाल दिया। अगर तुमने सही समय पर समझदारी दिखाई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। शांत ईश्वर शांत। इस समय दोष देने का कोई मतलब नहीं है। ये एक केवल किसान की समस्या नहीं है, ये पूरे गांव का संकट है। अगर हम अभी आपस में लड़ते रहे तो राक्षस हम पर भारी पड़ जाएगा। हमें मिलकर इसे हराने का उपाय करना होगा। ये लड़ाई हमारी एकता और साहस की परीक्षा है। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं और एकजुट होकर योजना बनाने के लिए तैयार होते हैं। मुखिया ने गांव के सबसे बहादुर और ताकतवर लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम सब राक्षस से सीधे मुकाबला करोगे, लेकिन याद रखना अपनी ताकत के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। गांव के लोहार ने मजबूत लोहे का जाल तैयार किया। अरे ये जाल इतना मजबूत है कि राक्षस इसमें फंसे बिना रह ही नहीं सकता। इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। तो एक गांव वाले ने सुझाव दिया, हम राक्षस को खजाने का लालच देंगे। जैसे ही वो खजाने के करीब आएगा हम उसे जाल में फंसा लेंगे। सही कहा, हम खजाने को गांव के बीच में रखेंगे।
और उसे फंसाने के लिए चारों ओर तैयार रहेंगे। गांव के बढ़ई और लोहार ने मिलकर भाले, तीर कमान और पत्थर के गोले बनाए। देखो, जब राक्षस जाल में फंस जाएगा तो हम इसे इन हथियारों से कमजोर करेंगे। महिलाओं और बच्चों को गांव के बाहर सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। याद रख, हमारी प्राथमिकता सबकी सुरक्षा है। महिलाओं और बच्चों को दूर रखा जाएगा। धुआं उसकी ताकत कमजोर करेगा और मसालों से उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तुम सब इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? मेरा खजाना वापस करो, नहीं तो इस व्यक्ति को मेरा गुलाम बनने के लिए कहो, नहीं तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। राक्षस, ये हमारा गांव है। हम तुम्हारे डर से झुकने वाले नहीं हैं। खजाना तुम्हारा नहीं, हमारी मेहनत का है। अगर तुम्हें लगता है कि हम डर जाएंगे तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये खजाना हमारे पूर्वजों ने इस गांव में रखा था और तुम उस पर कब्जा करके अपना हक जता रहे हो। हाँ हाँ, हम सब एक साथ खड़े हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें हारने पर मजबूर करेंगे। तुम हमारी एकता और साहस को तोड़ नहीं सकते। गांव का माहौल गरजने लगता है। सभी गांव वाले राक्षस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की तैयारी करते हैं। तुम सब इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? मेरा खजाना वापस करो, नहीं तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। ये खजाना मेरी मेहनत का है राक्षस। अगर तुम्हें इसे चाहिए तो इसे हासिल करने की हिम्मत दिखाओ। राक्षस खजाने की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा वह लोहे के जाल में फंस गया। ये क्या है? मुझे बाहर निकालो। अब तुम हमारी पकड़ में हो। तुम्हारा अंत करीब है। गांव वालों ने मशालों और धुएं का इस्तेमाल किया, जिससे राक्षस कमजोर पड़ गया। उसके बाद उन्होंने अपने भालों और तीर कमान से उस पर हमला किया। माफ कर दो हमें, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हें माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम कसम खाओ कि फिर कभी किसी को परेशान नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये तुम्हारे लिए सबक है राक्षस। हमेशा याद रखना, सच्चाई और एकता के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। राक्षस वहाँ से भाग गया। किसान ने खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के भले के लिए किया। साहूकार, जो हमेशा उसे ताना मारते थे, अब किसान की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। लालच और बुरे इरादों से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मेहनत, साहस और ईमानदारी से सही रास्ता मिल सकता है। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।